हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बूस्टर। आज हम हिंदी का पाठ एक देश की माटी इसके अभ्यास कार्य को करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने इसकी कविता गाकर और समझाकर सुनाई थी लय के साथ। तो चलिए आज इसका अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले पोएम को पढ़ने के बाद आपको यहाँ देखना है, ये लिखा हुआ है आइए शब्दों के अर्थ जाने। तो यहाँ पर ये कठिन शब्द हैं, इनके अर्थ सामने दिए हुए हैं। जैसे तन, तन का हुआ शरीर, बाट, बाट का रास्ता, माटी मतलब मिट्टी, विमल, विमल यानी साफ और स्वच्छ, साफ या स्वच्छ, सरस रस भरा जिसमें कोई स्वाद हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कविता से। यहाँ कविता के प्रत्येक पद में कवि ने देश के लिए अलग अलग कामना की है। कविता को पढ़कर लिखें कि निम्नलिखित कामना किसके लिए की गई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जब हमने पोएम पढ़ी थी पीछे, तो यहाँ हमने पढ़ा है हर पैराग्राफ में अलग अलग चीज के लिए कामना की गई है। यहाँ पूछा हुआ है सरस बने, ये किसके लिए कहा हुआ है? सरस बने किसके लिए कहा हुआ है? तो अभी देखिए पीछे पोएम में, आप जाइए पीछे, यहाँ लिखा हुआ है देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। तो किसके लिए सरस बनने की कामना की गई है? माटी, जल, हवा, फल। ठीक है। यहाँ हम उत्तर लिखेंगे देश की माटी, हवा, जल और फल के सरस बनने की कामना की गई है। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ लिखा है सरल बने, तो किसके सरल बनने की कामना की गई है? यहाँ देख लेते हैं। देश के घर, घाट, वन और भाट के सरल बनने की कामना की है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देश के घर, घाट, वन और बाट के सरल बनने की कामना की गई है। नेक्स्ट विमल बने। यहाँ पर देखिए देश के तन, मन और भाई बहन के विमल बनने की। ठीक है। तो देश के लोगों के तन और मन से विमल बनने की कामना की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कविता के रचनाकार का नाम लिखें। ठीक है। तो रचनाकार का नाम हमें ये रहा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, यही हम लिख देंगे। कविता के रचनाकार का नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बात। तो यहाँ पहला है इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे। तो कविता को नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। जैसे मैं अगर देना चाहूंगी तो मैं कहूंगी मैं और मेरा देश। एक नाम तो हो गया मैं और मेरा देश।
कोई और नाम देना चाहें तो हम कह सकते हैं सपनों का भारत। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको प्रभु से कोई 3 चीजें मांगने को कहा जाए तो आप कौन सी 3 चीजें मांगेंगे? जो आपकी इच्छा हो लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर हम प्रभु से कहेंगे, हमारे लिए जैसे जरूरी है, सबसे जरूरी है स्वच्छ भोजन होना चाहिए, स्वच्छ हवा होनी चाहिए, ठीक है, और हमारे आसपास अच्छे लोग होने चाहिए। ये सब हमारे लिए जरूरी है, तो हम वही यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के लिए काम करना भी देश के लिए काम करना है, आप भी जानते हो। तो आप अपने विद्यालय के लिए क्या क्या काम करते हो, क्या करते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे आप अपने दोस्तों की हेल्प करते हो, विद्यालय को साफ सुथरा रखने में अपनी हेल्प करते हो, बच्चों की या टीचर्स की, स्टाफ की, ठीक है, और आप ब्लैक बोर्ड पे अच्छी अच्छी बातें लिखते हो, सुविचार बोलते हैं जिसको। तो आप इस तरह से लिख सकते हो जो भी आप अच्छी बातें आप करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सुने और बोले। इस क्वेश्चन में आपको इन शब्दों को, ये थोड़े टफ वर्ड है, तो इन शब्दों को आपको पढ़ना है। आशा, ठीक है, विशेष पढ़ना है और अच्छे से इनको लिख लिख कर देखना है। तो आशा, विशेष, सुषमा, देश, अभिलाषा, शाबाश। इस प्रकार से आपको इन शब्दों को पढ़ना है और लिख के भी देखना है, तभी ये आपको अच्छे से लर्न हो पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भाषा की बात। यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जो उलट पलट हो गए हैं, इन्हें ठीक करके लिखना है। यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, आसान से शब्द हैं, तो इनको जैसे इन्होंने ठीक किया, सरल, सरल। अब इसको ठीक करना है, तो ये लिखा हुआ है सजग, सजग। सरफ, नेक्स्ट समझ, समझ। यहाँ हो गया है स, अच्छा ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ दूसरा भी सही होना चाहिए, तो सरस हो गया है। ये हो गया है फ स ल, फ स ल। नेक्स्ट स ब ल, नेक्स्ट क म ल। तो इस प्रकार से आप इनको सीधा और ठीक करके लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, घाट और बाट में तुकबंदी है, यानी ये बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, घाट और बाट। नीचे लिखे शब्दों की तुकबंदी करते हुए दो दो शब्द लिखें। तो यहाँ पर है घाट, घाट का तो इन्होंने खुद ही बता दिया है, बाट, ठीक है, और बताना है तो ठाट। नेक्स्ट तन का हो गया है मन, वन। देश का हो गया है भेष, वेश। जल, फल, कल, ठीक है। अच्छा, ये जगह में यहाँ पर हम कर सकते थे एक शब्द यहाँ एक यहाँ, लेकिन मैंने दोनों यहीं लिख दिए, तो आप ये कर अपने बुक में अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, देश के, घर के, भाई बहन। पंक्ति में भाई बहन शब्दों के बीच में ये चिन्ह आया है जो योजक चिन्ह कहलाता है, यानी ये जो हम, ये वाला निशान जो शब्दों के बीच में होता है तो उसको हम योजक बोलते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए अन्य शब्द लिखने हैं आपको। तो क्या लिख सकते हैं हम, जो शब्द हम एक साथ ही बोलते हैं, ऐसे जैसे हो गया खाना, पीना, चाल, ढाल, तन, मन, माता, पिता,
भाई, बहन, दिन, रात, चांद, तारे, ठीक है, और कागज, कलम। इनके अलावा आप और भी शब्द लिख सकते हो, कोई और भी, वो आपकी मर्जी है। अगला है ठंडा जल। 2 शब्द हैं, जैसे ठंडा और जल, ये 2 शब्द हो गए। इसमें ठंडा जल की विशेषता बताए। जो ठंडा है वो जल यानी पानी की विशेषता बता रहा है कि पानी कैसा है, ठंडा। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं जो अलग अलग वस्तुओं की विशेषता बताते हैं। खाली स्थान में उनके नाम लिखने हैं। तो जैसे ठंडा हो गया जल, हरे भरे खेत, मीठा फल या जामुन हो सकता है, ठीक है। स्वच्छ जल, सुंदर फूल, छोटे छोटे बच्चे। कोई भी शब्द लिख दो। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द ये हैं, ठीक है। अगला, कविता के आगे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरने हैं आपको। तो यहाँ पर क्या है, मेरे देश का नाम भारत है, मेरे राज्य का नाम हरियाणा है, मेरे जिले का नाम फरीदाबाद है, मेरे गांव या शहर का नाम खेड़ी कला है, मेरे स्कूल का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से इस वाले पाठ का हमारा अभ्यास कार्य पूर्ण हो चुका है। तो आप भी इसे करिए, पढ़िए। थैंक यू सो मच।